हमारे नेता नीतीश कुमार सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं, ना ही आरोप प्रत्यारोप और ना ही दूसरे के घर में झांकने का काम। उन्होंने 2015 में कहा था कि जब तक प्रत्येक गांव में मैं बिजली नहीं पहुंचा दूंगा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यहाँ के सभी लोग हाथ उठाकर बताएं कि हर जगह बिजली पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। और वही 2005 के पहले जो ब्रजेश जी बता रहे थे, जब रामायण सीरियल चल रहा था, महाभारत सीरियल चल रहा था, तो सारे लोग 10-10 रुपया में बैटरी छोटा छोटा लेकर के अपने घर जाते थे और रखते थे और बैटरी की पूजा करते थे। और आज बिजली बैटरी की पूजा होती थी इसलिए कि डाउन ना हो जाए और प्रोग्राम हम देख सके। तो नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बच्चों को पढ़ने में उससे सुविधा हो रही है, नए नए व्यवसाय करने का अवसर मिल रहा है, बिजली से बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं बैठे हुए, दुकानदार, बिजनेसमैन है, तो बिजली से सुविधा। दूसरी बात, घर में पहले एक आदमी कमाने वाला होता था और हम लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, समय बचा है सर, लाइए। हम लोग जो कहते थे कि दिल्ली और मुंबई में बहुत लोग पैसा कमा कमा के आ रहा है, अब यहाँ भी हम, हमारी बहनें, हमारी माताएं, सब लोग अपना स्वरोजगार करने लगा। सरकार ने उन्हें सुविधा दिया, जीविका दीदी के माध्यम से उन्हें लोन दिया, घर घर लोन की सुविधा मिल गई। जो घरेलू कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे लोग कर रहे हैं अपना, और उससे अपना पैसा कमा रहे हैं। बहनें जो मैट्रिक पास कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, जो इंटर पास कर रही हैं उन्हें मिल रहा है, इवन जो बीए पास कर रही हैं उन्हें 50,000 प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। तो अब इससे ज्यादा विकास की और क्या माप होती है हमें नहीं पता है। गुंजाइश है कि नहीं? अभी है, अच्छा है, गुंजाइश है। मैं भौगोलिक स्थिति पे जांच चल रही है, जो ये जल जमाव वाली बात आ रही है तो उसके भी भौगोलिक स्थिति पे जांच चल रही है, थोड़ा और समय चाहिए, ये भी चीज पूरा हो जाएगा। राइट जी, नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या नाम है साहब आपका? किशोर सिंह। किशोर जी, बहुत देर से आप बैठे, मैंने आपको बहुत दोपहर में देखा था, आप आ गए थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है, बहुत अच्छी है। और जीवन में ये भी एक स्टेज आती है, एक स्थिति आती है, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ जी, मेरा एक सवाल बीजेपी से है। हाँ जी जरूर। इनके विधायक कहते हैं कि हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो कुछ किया नहीं है तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हाँ जी। और बीजेपी गारंटेड ले ली है कि यहां से तो मेरा सीट निकलेगा, और ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर यही तौर तरीका रहा तो ये नहीं होगा। कोई चीज का गारंटी नहीं होता है, कोई हम बिगाड़ नहीं रहे, किसी को सता नहीं रहे हैं, किसी को लूट नहीं रहे, तो ये कहां से जस्टिफाई करता है कि आप जीत जाइए और बार बार जीत दे रही है, जस्ट बिकॉज आप बीजेपी के हैं तो आप विधायक जी ये बोलते हैं। ये लॉजिक देते हैं ये लोग, और ये लॉजिक क्या सही है? नहीं, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं, मैं तो इस लॉजिक पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिटायर्ड हैं और आप कंट्रीब्यूट करिए, तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। और अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके। सुराज, जन सुराज जी, आइए। पहले तो मैं छपरा की जनता से शर्मिंदित हूं। छपरा की जनता बाढ़ में डूब गई है। सिर्फ 6 घंटे की बारिश में करोड़ों के नुकसान हुए हैं। आज ये माहौल यदि कल का आपदा नहीं होता और बारिश नहीं होती, लोगों के दुकानों से 20 लाख 25 लाख का सामान खराब नहीं हुआ रहता, तो आज छपरा की जनता यहाँ इससे चौगुनी होती। लोग आज रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि छपरा में मैंने क्यों व्यवसाय किया। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं छपरा की जनता से एक बार अपने आप को, चूंकि मैं छपरा का नागरिक हूं, प्रतिनिधि रहने का मौका मिला है। मैंने चुनाव लड़ने के लिए भी आपके बीच में आया था, लेकिन जातिवाद ने मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया, या गुंडा राज ने ऐसे प्रताड़ित किया कि मुझे वो मौका नहीं मिला। और आज आप किस पार्टी से लड़ना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी से। फिर आपने पार्टी क्यों बदल दी इतनी जल्दी? नहीं मिला, नहीं मिला, अगर टिकट के लिए थोड़ी जरूरी था, हार जीत तो होती ही है। इनसे पूछिए, कांग्रेस के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वजूद को खो दिया, दिशा विहीन हो गई। मैं 1982 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। 35 साल के बाद मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, लेकिन घर को लूटा घर वालों ने। यहाँ पर हरवा दिया आपको, घर वालों ने ही लूटा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कहने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मैं लड़ गया। दोबारे जातिवाद के नाम पर उसे। और अब क्या करेंगे आप?
मैं जन सुराज में हूं, भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया है और एक बहुत अच्छी पार्टी भारतीय जन सुराज पार्टी बिहार में आई है, जो हर चीज को सोच रही है, हर चीज को सोच रही है कि हम कैसे विकास करेंगे इस छपरा का, इस बिहार का। मेरा ये सोचना है कि ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने काम तो किया, लेकिन 15 साल तक लूटा है। सवाल ये है, देखिए भाई, नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट। तुम्हारा नाम नो नो तुम्हारा नाम क्या है भैया? एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? गजेंद्र प्रसाद। हैं? गजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, गजेंद्र प्रसाद। गजेंद्र प्रसाद भैया, इतना अच्छा नाम है, हल्ला क्यों मचाते हो अब बाबू? जो आरएसएस का नाम लिए हैं, आरएसएस किसी का पार्टी का नहीं है। नहीं, आरएसएस नहीं सर, नहीं, आरएसएस नहीं चाहती। बाबूजी अब आप चुप रहेंगे, अब आप चुप रहेंगे, ये बारी इधर है। हाँ जी, आरएसएस नहीं चाहती है किसी पार्टी को सपोर्ट करना। आरएसएस एक अपना संघ है जो नहीं, सीएन गुप्ता का नाम नहीं है सर। आरएसएस एक अपना संघ है जो हिंदुत्व को मजबूत करती है। भारत माता की जय। ठीक है, मैंने आप नहीं, मैंने लिया। अब आपको दोबारा से उसमें चांस दे देंगे। आप बिल्कुल उत्तेजित ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये राजनीति होती ही ऐसी है। आप बताइए, ये राजनीति है ही ऐसी, इसमें कोई वो कुछ आगे पीछे नहीं पता चलता। क्या नाम है बाबू? हैं? संजीव कुमार। संजीव कुमार, क्या काम करते हैं? लाइब्रेरी चलाते हैं। लाइब्रेरी? अरे आओ, अंदर आओ यार, तुम अंदर आ रहे, अंदर आ यार। मैं मतलब हाँ, 72,000 करोड़। अरे रुको, 72,000 करोड़? कितने जिले हुए 72 में? 72,000। पहले तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये पुस्तकालय चलाते हैं, रुको, ये पुस्तकालय चलाते हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि समाज में इनका बहुत सम्मान होना चाहिए। ये वो पुस्तकें देते हैं या वो पुस्तकों के लिए दरवाजे खोलते हैं जिसकी उपयोगिता और जिसके बारे में वो हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं, और बिहार में तो सारे लोग परिचित हैं। क्या कहना चाहते हो, बोलो जी, पूछिए। कुछ कहना है? तुम अगर नहीं भी कहोगे तब भी कोई काम चल जाएगा। जी, नहीं कहना है? हम चाहते हैं कि बिहार छपरा में सीट इस बार आरजेडी को मिले। आरजेडी को। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 साल बीजेपी रही, कुछ नहीं छपरा के लिए की। हाँ, इस तो बार तुम चाहते हो कि बदलाव हो? जी, बदलाव हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी बात रखने का हक है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सर विजय कुमार। विजय कुमार, मैं आता हूँ बाबूजी, आता हूँ। हाँ जी, विजय कुमार जी। आरजेडी से पूछना चाहते हैं। किससे? आरजेडी से। आरजेडी से? जी। क्या काम करते हैं? जी, हम टोटो चलाते हैं। कौन चीज? टोटो। ई रिक्शा। जी नमस्ते, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भाई बोलने दो। हाँ जी। ई रिक्शा हम चलाते हैं सर। आज से 20-25 बरस पहले जो हम लोग सरकार देखे हैं लालू जी का, वो बच्चा नहीं